गॉडजिला, सर्टर और सेलेस्टियल तीनों बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, सर्टर एमसीयू का सबसे पावरफुल फायर डेमन है और वही सेलेस्टियल वो है जो पूरे यूनिवर्स में बिग बैंग और लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। इनमें से एक मॉन्स्टरवर्स का कैरेक्टर है तो बाकी दो मार्वल के। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा अगर इन तीनों के बीच में एक फाइट हो जाए तो इन तीनों में से कौन जीतेगा। आज के इस वीडियो में हम गॉडजिला, सर्टर और सेलेस्टियल तीनों को इनकी पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। सर्टर सबसे पहले हमें थॉर द रैग्नारॉक मूवी में देखने को मिला था। 1000 फीट लंबा हेल का रूलर सर्टर एक फायर डेमन है। इसके पास ट्वाइलाइट सोर्ड, हेल प्रोड्यूस करने की पावर और इमॉर्टलिटी जैसी कई सुपर पावर्स है और एक फायर डेमन होने के कारण ये अपनी मर्जी से किसी भी फायर को कंट्रोल कर सकता है। लोकी द्वारा जब इसकी स्कल को इटर्नल फायर में डाल दिया गया तो ये अपनी फुल पावर को अचीव कर लिया था और इस स्टेट में आने के बाद तो इसे हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसने हल को एक चुटकी में धूल चटाया और यहाँ तक कि इसने हेला को भी खत्म कर दिया। जब सर्टर अपने लोएस्ट पोटेंशियल पर था और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था तब भी इसने थॉर को फाइट में अच्छी खासी टक्कर दी थी। सर्टर ने अपने वेपन ट्वाइलाइट सोर्ड से एसगार्ड को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि सर्टर एमसीयू का सबसे पावरफुल डेमन में से एक है। लेकिन अगर हम सर्टर का कंपैरिजन मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर गॉडजिला से करें तो भी कुछ कम नहीं है। बर्निंग गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के लगभग हर एक मॉन्स्टर को हरा चुका है और यहाँ तक कि जब स्पेस से आए मॉन्स्टर किंग गिदोरा ने इस पर अपनी पावरफुल ग्रेविटी बीम को छोड़ा तो इसने उसे भी सरवाइव कर लिया। यहाँ तक कि इसने गिदोरा का सर भी धड़ से अलग कर दिया। गिदोरा के अलावा कॉन्ग जैसे पावरफुल मॉन्स्टर भी इससे फाइट कर चुका है, लेकिन वो भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सका। बर्निंग गॉडजिला एक अल्फा प्रेडेटर है, जिस कारण ये बाकी सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर सकता है। 252 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज कर रहा गॉडजिला रेडिएशन को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है और इसी एनर्जी के कारण ये अपनी बॉडी से ऐसी थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस क्रिएट कर सकता है जो महज कुछ ही सेकंड्स में बड़ी से बड़ी सिटीज को भी तबाह कर देती है। बर्निंग गॉडजिला का सबसे पावरफुल अटैक है इसका एटॉमिक ब्रेथ। इसकी मदद से ये धरती के कोर तक भी पहुंच गया था। बर्निंग गॉडजिला इतना पावरफुल है कि इंसान तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इसकी एक्सेसिव हीट के कारण इंसान इसके आसपास भी नहीं आ सकता, इसलिए सर्टर का इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि सर्टर हाइट में 393 फीट लंबे इस क्रीचर से बहुत बड़ा है, जिस कारण इन दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या होगा जब सेलेस्टियल इन दोनों से भिड़ेगा। मार्वल यूनिवर्स में सेलेस्टियल वो कैरेक्टर है जो इस यूनिवर्स के सबसे पहले क्रीचर थे और उन्होंने इस यूनिवर्स को एक्सपेंड किया था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल ने ही मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। कहते हैं कि 10 करोड़ साल पहले जब सेलेस्टियल धरती पर आए थे तब उन्होंने ही यहाँ पर एक्स जीन का निर्माण किया। ये जीन ह्यूमंस में म्यूटेंट को ट्रिगर करते हैं। फर्स्ट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में बताया गया है कि सेलेस्टियल पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और जहाँ पर इन्हें लगता है कि कोई सिविलाइजेशन जीवित रहने के लायक नहीं है उसे वो अपने पावर स्टोन की मदद से खत्म कर देते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया होगा। सेलेस्टियल कितने पावरफुल है इसका अंदाजा हम ईगो द लिविंग प्लैनेट से लगा सकते हैं। ईगो एक टिपिकल सेलेस्टियल नहीं है, फिर भी उसके पास एक ऐसा माइंड है जिसकी मदद से वो अपने आसपास एक पूरा प्लेनेट क्रिएट कर देता है और साथ ही वो अपने सीड्स को दूसरे प्लैनेट्स पर प्लांट करता रहता है ताकि वो अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सके। इसी तरह इसोन द सर्चर भी एक स्टोन की मदद से पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म करने की पावर रखता है। ये तो बस दो सेलेस्टियल के एग्जाम्पल है। इनकी ही तरह एरिशम द जज और एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर जैसे और भी कई सारे ऐसे सेलेस्टियल है जो कि इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से एक है। अगर हम पर्टिकुलरली सेलेस्टियल्स की बात करें तो इस यूनिवर्स के किसी भी पावरफुल से पावरफुल क्रीचर को हरा सकता है। लेकिन अगर अब हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे पहले अगर सर्टर और बर्निंग गॉडजिला के बीच में फाइट होती है तो गॉडजिला लगातार अपने न्यूक्लियर पल्सेस और एटॉमिक ब्रेथ से सर्टर पर अटैक करेगा। लेकिन क्योंकि सर्टर एक फायर डेमन है इसीलिए गॉडजिला के इन अटैक्स का उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सर्टर गॉडजिला से हाइट में लगभग 3 टाइम्स बड़ा है, जिस कारण इसे अपनी हाइट का एडवांटेज मिलेगा और वो अपने ट्वाइलाइट सोर्ड से गॉडजिला पर डेडली अटैक्स कर सकता है। और जब वो लगातार इस तरह के अटैक्स करेगा तो गॉडजिला भी वापस उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी दौरान या तो ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण गॉडजिला की बॉडी कूल डाउन हो जाएगी या फिर उसकी बॉडी में ब्लास्ट हो जाएगा, जिस कारण उसकी हार हो जाएगी और सर्टर जीत जाएगा। लेकिन अगर वही गॉडजिला किसी तरह अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सर्टर पर लगातार अटैक करता है तो शायद वो उसे हरा भी सकता है, पर इस लड़ाई में सर्टर के जीतने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है।
इसीलिए अगर हम इन दोनों में से जो भी जीतता है उसकी लड़ाई सेलेस्टियल से करवाते हैं तो इसके परिणाम कुछ इस तरह होंगे। अगर इस फाइट में गॉडजिला जीतता है और उसकी किसी सेलेस्टियल के साथ लड़ाई होती है तो गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ और न्यूक्लियर पल्स से उसे अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हमने देखा है कि कई सेलेस्टियल के पास ऐसे पावर स्टोन्स है जिनकी मदद से वो पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है, जिस कारण इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है कि गॉडजिला किसी सेलेस्टियल को हरा पाएगा। और यही कारण है कि अगर सेलेस्टियल और बर्निंग गॉडजिला के बीच में फाइट होती है तो सेलेस्टियल ही जीतेगा। अब अगर गॉडजिला और सर्टर की फाइट में सर्टर जीतकर सेलेस्टियल के साथ लड़ता है तो ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ सेलेस्टियल के पास पावर स्टोन्स है वही दूसरी तरफ सर्टर के पास ट्वाइलाइट सोर्ड और इमॉर्टलिटी है, जिस कारण उसे कोई नहीं मार सकता। अब जब सर्टर और सेलेस्टियल के बीच में फाइट होगी तो सेलेस्टियल अपने पावर स्टोन की मदद से सर्टर को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्टर तो इमॉर्टल है इसलिए वो खत्म नहीं होगा। पर जब सर्टर वापस सेलेस्टियल पर अटैक करेगा तो सर्टर के पास उसकी ट्वाइलाइट सोर्ड है जो कि पावरफुल से पावरफुल क्रीचर को भी 2 टुकड़ों में काट सकती है। और जब सर्टर अपनी सोर्ड से सेलेस्टियल पर हमला करेगा तो सेलेस्टियल सर्टर की इस वार से नहीं बच पाएगा और उसके एक ही वार में वो खत्म हो सकता है। इसीलिए इस लड़ाई में सबसे ज्यादा एडवांटेज सर्टर को मिलता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेलेस्टियल के पास कुछ ऐसे हिडन पावर्स है जिसके बारे में हमें अभी तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जिसका इस्तेमाल से शायद वो सर्टर को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन अभी तक बताई गई स्टोरी को अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्टर इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि कई जगह पर सेलेस्टियल इससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस स्टोरी में फिलहाल सर्टर ही जीत रहा है, उसके बाद सेलेस्टियल और सबसे आखिर में बर्निंग गॉडजिला। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो इनमें कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।